जरा सोचो, एक दिन आप उठते हो और पाते हो कि ग्रेविटी गायब हो गई है। हमारी दुनिया, जो ग्रेविटी के खिंचाव की आदी है, पूरी तरह से उलटी हो जाएगी। चीजें हवा में तैरने लगेंगी और हमारे होने का एहसास ही बदल जाएगा। लेकिन ये हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के लिए क्या मायने रखेगा? ये ऐसे बिना ग्रेविटी वाले एक दिन के काल्पनिक परिदृश्य में झांकता है और मानवता, जानवरों और पर्यावरण पर इसके गहरे प्रभाव की पड़ताल करता है। हम भारहीनता के शुरुआती क्षणों से लेकर गुरुत्वाकर्षण की वापसी के संभावित परिणामों तक की यात्रा करेंगे। हमारे साथ जुड़ें जैसे जैसे हम उस महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं जो ग्रेविटी हमारी वास्तविकता को आकार देने में निभाती है। चलने जैसे साधारण कार्य से लेकर हमारे पारिस्थितिक तंत्र के जटिल संतुलन तक, ग्रेविटी का अदृश्य हाथ हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। इसके बिना एक दिन असाधारण बदलाव का दिन होगा, जो हमारी दुनिया की गहरी परस्पर संबद्धता और इसे नियंत्रित करने वाली मौलिक शक्तियों को प्रकट करेगा। आइए हम इस विचारोत्तेजक अन्वेषण को शुरू करें, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हुए जहां असंभव होता है और ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेती है। ग्रेविटी के गायब होने का सबसे फौरन और भटकाव वाला प्रभाव हम इंसानों पर पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और खुद को भारहीन पाते हैं, आसानी से अपने बिस्तर से उठते हुए। हमारा हर कदम एक छलांग बन जाएगा, हर हलचल हवा में एक अनियंत्रित तैरना। खाना, पीना और यहां तक कि जमीन पर टिके रहना भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। हम अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की तरह होंगे, अपने घरों को शून्य गुरुत्वाकर्षण कक्षों में बदलते हुए अनाड़ीपन से नेविगेट करेंगे। यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस हवा पर हम निर्भर हैं वह वायुमंडल में बिखर सकती है। हमारे शरीर को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। तरल पदार्थ जो आमतौर पर नीचे की ओर खींचे जाते हैं, हमारे सिर में जमा हो जाएंगे, संभवतः हमारी दृष्टि को प्रभावित करेंगे और परेशानी का कारण बनेंगे। हमारे आंतरिक अंग, जो ग्रेविटी के खिंचाव के आदी हैं, हमारे शरीर के भीतर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण का नुकसान एक विनम्र अनुभव होगा, जो हमें इस अदृश्य शक्ति पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां, जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, अनुकूलन और लचीलापन के कारनामे बन जाएंगी। इंसानों की तरह जानवर भी अपनी गति और अस्तित्व के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हवा के प्रतिरोध के बिना अपने पंखों को बेकार पाएंगे। वे फंस जाएंगे, आसमान में उड़ान भरने या शाखाओं पर बैठने में असमर्थ। जलीय जंतुओं को भी ऐसी ही दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। मछलियां, जो धारा के विपरीत तैरने की आदी है, खुद को भारहीन वातावरण में भटका हुआ पाएंगी। वे सतह पर तैरेंगे, हवा के लिए हाँफते हुए, क्योंकि उनके आसपास का पानी अंतरिक्ष में वाष्पित होने लगता है। जमीनी जानवरों को अपने परिवेश में नेविगेट करने में उतनी ही चुनौती होगी। उनके अंग, जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के तहत गति के लिए विकसित हुए हैं, भारहीन दुनिया में अविश्वसनीय होंगे। एक चीते की कल्पना करो, जो अपने शिकार का पीछा करने की कोशिश कर रहा है, या एक बंदर पेड़ों से झूल रहा है। सामान्य चपलता और अनुग्रह को अजीबोगरीब गड़बड़ी और अनियंत्रित गतिविधियों से बदल दिया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति जानवरों के साम्राज्य के नाजुक संतुलन को बाधित करेगी, जिससे शिकार करने, आश्रय खोजने और जीवित रहने की उनकी क्षमता को चुनौती मिलेगी। जीवित प्राणियों पर तत्काल प्रभाव से परे पर्यावरण स्वयं एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरेगा। सबसे चौंकाने वाले बदलावों में से एक पानी का व्यवहार होगा। इसे नीचे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना पानी महासागरों, नदियों और झीलों से ऊपर उठने लगेगा। समुद्र को देखने की कल्पना करो और पानी की बूंदों की धीमी लेकिन स्थिर चढ़ाई को देखो, जो तैरते हुए पानी के गोले का एक असली तमाशा बनाते हैं। एक बार परिचित नीला विस्तार धीरे धीरे अंतरिक्ष की विशालता में गायब हो जाएगा। पानी के इस व्यापक वाष्पीकरण के विनाशकारी परिणाम होंगे। पृथ्वी का जल चक्र, जो तापमान को नियंत्रित करने और जीवन को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण है, अस्त व्यस्त हो जाएगा। बारिश के पैटर्न बाधित होंगे, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा और दूसरों में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा पानी की कमी पौधों के जीवन को प्रभावित करेगी, जो अस्तित्व के लिए नमी पर निर्भर करते हैं। जंगल मुरझा जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी
और ग्रह के ऑक्सीजन उत्पादन से गंभीर रूप से समझौता किया जाएगा। सेक्शन 5, संकट में बुनियादी ढांचा, बिना नींव वाली इमारतें। हमारे सावधानीपूर्वक निर्मित बुनियादी ढांचे को गुरुत्वाकर्षण मुक्त दिन की अराजकता से नहीं बख्शा जाएगा। इमारतें, पुल और अन्य संरचनाएं जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करेंगी। कल्पना कीजिए कि गगनचुंबी इमारतें खतरनाक रूप से लहरा रही हैं, क्योंकि उनकी नींव जमीन पर अपनी पकड़ खो देती है। पुल टूटेंगे और गिरेंगे, गुरुत्वाकर्षण की मजबूत पकड़ के बिना अपने वजन का समर्थन करने में असमर्थ। घर, जो कभी हमारे सुरक्षित आश्रय थे, अप्रत्याशित वातावरण बन जाएंगे, क्योंकि फर्नीचर स्वतंत्र रूप से तैरता है और दीवारें अपनी संरचनात्मक अखंडता खो देती हैं। परिवहन प्रणालियां ठप हो जाएंगी, कारें जमीन के ऊपर बेकार मंडराती रहेंगी, जबकि हवाई जहाज हवा में खिलौनों की तरह इधर उधर उछाले जाएंगे। जो जटिल नेटवर्क हमारे शहरों और देशों को जोड़ते हैं, वे बेकार हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति हमारे निर्मित वातावरण की नाजुकता और इसकी स्थिरता को बनाए रखने में इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगी। सेक्शन 6, तकनीकी खराबी, संचार बाधित। गुरुत्वाकर्षण के बिना दुनिया में हमारी तकनीकी प्रगति काफी हद तक अप्रभावी हो जाएगी। उपग्रह, जो अपनी कक्षाओं को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं, संचार नेटवर्क और जीपीएस सिस्टम को बाधित करते हुए अंतरिक्ष में लक्ष्यहीन रूप से बहेंगे। बिजली ग्रिड, जो पनबिजली बांधों में पानी के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर हैं, विफल हो जाएंगे, जिससे शहरों और कस्बों में अंधेरा छा जाएगा। दूरसंचार टावर, जो अब जमीन से जुड़े नहीं हैं, ऊपर गिरेंगे, कनेक्शन तोड़ेंगे और समुदायों को अलग थलग कर देंगे। इंटरनेट, सूचना और एक दूसरे के लिए हमारी जीवन रेखा गंभीर रूप से बाधित हो जाएगी, क्योंकि सर्वर और डेटा केंद्र बिजली और कनेक्टिविटी खो देते हैं। हमारी डिजिटल रूप से परस्पर जुड़ी दुनिया को तत्काल संचार से पहले के समय में वापस फेंक दिया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता और हमारी परस्पर जुड़ी प्रणालियों की भेद्यता को उजागर करेगी। गुरुत्वाकर्षण के बिना किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से उतारना असंभव हो जाएगा। हवाई जहाज, जिन्हें हवा में इनायत से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, उतरने की अपनी क्षमता खो देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी दुर्घटनाएं होंगी। मिशन से लौटने वाले अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में फिर से प्रवेश करना असंभव होगा, जो अंतरिक्ष के शून्य में अंतहीन रूप से बहता रहेगा। यहां तक कि कार चलाने जैसे साधारण काम भी खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि वाहन जमीन पर नहीं टिकेंगे। गुरुत्वाकर्षण की कमी हमारी दुनिया को एक खतरनाक और अप्रत्याशित वातावरण में बदल देगी, जहां हर गतिविधि आपदा का कारण बन सकती है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति हमारे ग्रह को मौलिक रूप से बदल देगी। महासागर और नदियां अब नहीं बहेंगे, जिससे पानी वायुमंडल में फैल जाएगा। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों द्वारा निर्मित पहाड़ और घाटियां क्रम्बल और छपटा हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी अब गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ नहीं रखी गई है, शिफ्ट और दरार होगी, जिससे बड़े पैमाने पर भूगर्भीय उथल-पुथल होगी। प्राकृतिक दुनिया, जैसा कि हम जानते हैं, का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिसे एक अराजक और दुर्गम परिदृश्य से बदल दिया जाएगा। इस नए गुरुत्वाकर्षण मुक्त वातावरण में पृथ्वी पर जीवन को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा। गुरुत्वाकर्षण वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी दुनिया को एक साथ रखती है। यह ग्रहों की परिक्रमा को आकार देता है, हमारे वातावरण को बरकरार रखता है और हमें स्थिरता और पूर्वानुमान के साथ अपने दैनिक जीवन जीने की अनुमति देता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी तकनीकी प्रगति, हमारा प्राकृतिक वातावरण और यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी अराजकता में फेंक दिया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह वह मूलभूत शक्ति है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की संरचना और कार्य को रेखांकित करती है। गुरुत्वाकर्षण की भूमिका को समझने और उसकी सराहना करने से हमें उस नाजुक संतुलन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है।